दो चीज़ें हैं, लड़के को उन दो चीज़ों पे कादिर होना ज़रूरी है, तब उसकी शादी की जाएगी, वरना शरीयत की नज़र में भी शादी नहीं कर सकता। मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज में दोनों चीज़ों का जिक्र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़के या लड़की की शादी में ताख़ीर करना, यानी अगर लड़का बालिग़ हो जाए, बुलूगत की उम्र तक पहुंच जाए, और लड़की इसी तरह बालिग़ा हो जाए, बुलूगत तक पहुंच जाए, और उसके बाद उनके वालिदैन या सरपरस्त जो भी भाई वगैरह जिनके ज़ेर सरपरस्ती ये दोनों हों, वो इनके निकाह में ताख़ीर करें, लड़के या लड़की के निकाह में ताख़ीर करें और उसके लिए रज़ामंद ना हों, और वो किसी गुनाह में अलियाज़ु बिल्लाह मुब्तला हो जाएँ। ये दोनों लड़के या लड़की किसी गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, शादी में इनके सरपरस्त राज़ी नहीं हो रहे, ताख़ीर कर रहे हैं, तो इस सूरत में इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और लड़के या लड़की के बालिग़ हो जाने के बाद सरपरस्तों की उनकी शादी से मुताल्लिक़ क्या ज़िम्मेदारी है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है, यही आज का हमारा मौजू है और यही हमारे निकाह कोर्स का चैप्टर नंबर 5 है। देखें ना, अगर हम इस सवाल के जवाब में पहले मैं आपको लड़के से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं वो बताता हूँ, लड़की के फिर हम उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। देखें, लड़के से मुताल्लिक़ उमूमन हमारे माशरे में ये रिवाज पाया जाता है, एक ये मुहावरा भी है जो आपने ज़रूर सुना होगा कि लड़का जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो जाए उसकी शादी नहीं की जाती। जब तक ये पाँव पे खड़ा ना हो जाए, उस पाँव पे खड़े होने का मतलब ये लिया जाता है कि ये कमाना शुरू ना हो जाए, इसकी नौकरी ना लग जाए, या ये कहीं सही सा कारोबार ना खोल ले जिससे ये माकूल आमदनी अपनी शादी के इंतज़ामात का इंतज़ाम कर सकता हो, वो ना कर ले, गोया कि यानी वो माशी एतबार से मजबूत ना हो जाए, तब तक उनके सरपरस्त, लड़के के सरपरस्त उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते। इसी को मुहावरे में पाँव पे खड़े होने से ताबीर किया जाता है। अब हमें ये समझना है कि जो माशरे का ये जो रिवाज है, ये जो मुहावरा है, ये और शरीयत आपस में कहीं टकराते हैं, इनमें तज़ाद है या नहीं। इसको जो लोग बिल्कुल गलत समझते हैं, क्या वो दुरुस्त है इस मुहावरे को, इस बात को, या ये कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। तो देखें, मैं आपको खुलासतन बताता हूँ, कुछ पिछले 4 चैप्टरों में इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें आई हैं मुतफ़र्रिक़, लेकिन मैं आपको खुलासतन और इस मौजू से मुताल्लिक़ जो ज़रूरी बात है वो आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। देखें, 2 चीज़ें हैं लड़के की शादी से मुताल्लिक़ जो शरीयत ने लड़के के ऊपर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लड़की के हक़ में आपको बाद में बताऊँगा, लड़के की शादी की बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं जिन पर कादिर होना शरीयत ने ज़रूरी करार दिया है, इसलिए बिल्कुल इस तरह बावलों की तरह शुरू नहीं हो जाना चाहिए कि शादी करो, शरीयत ने कहा बालिग़ हो गया शादी करनी है, नहीं। 2 चीज़ें हैं, लड़के को उन 2 चीज़ों पे कादिर होना ज़रूरी है, तब उसकी शादी की जाएगी, वरना शरीयत की नज़र में भी शादी नहीं कर सकता उसका सरपरस्त, ना वो ख़ुद अपनी शादी कर सकता है। वो 2 चीज़ें क्या हैं? मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज में दोनों चीज़ों का जिक्र आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है और दीगर भी हदीस में किया है, लेकिन इसी हदीस को हम ले लेते हैं, सही तरीन हदीस है, सहीहैन में मौजूद है, सिहा सित्ता में मौजूद है कि मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, जो तुम में से ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, अलबाअता हम बिस्तरी की, जिमा की और माली हुकूक अदा करने की। अलबाआ के तर्जुमे में शुर्राह ने दोनों चीज़ों को दाखिल फरमाया है, हम बिस्तरी पे कादिर हो, जिमा के एतबार से कोई मसाइल ना हो, इस लड़के को जिमा करने पे कादिर हो, और दूसरा माली हुकूक वाजिबा, उसके कपड़े, उसकी रिहाइश और उसके खाने पीने से मुताल्लिक़ जो उसके घर का स्टैंडर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो उसका जिस घराने से आप ला रहे हैं, उमूमन जो उसमें 19-20 वो खाते पीते हैं, रहते हैं, पहनते हैं, उसी तरह की ये तीनों चीज़ें लड़का फ़राहम कर सकता हो, तो मन फल्यतज़व्वज, उसके बाद फल्यतज़व्वज है, उससे पहले बालिग़ होने से नहीं है कि मन बलग़ फल्यतज़व्वज, जो बालिग़ हो जाए निकाह कर ले, नहीं। मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, जो ताकत रखता हो, अलबाअता इस बोझ को उठाने की, बोझ को उठाने की, हम बिस्तरी के हिसाब से भी, माली हुकूक के हिसाब से भी, फल्यतज़व्वज, तो उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। तो देखें, इस सेंस में, इस सियाक़ व सवाक़ में आप ये बात समझ गए होंगे कि ये मुहावरा बिल्कुल गलत भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ बिल्कुल सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है वो भी मैं आपके सामने आके पेश करता हूँ, लेकिन बिल्कुल गलत भी नहीं है इस हिसाब से कि एक लड़का कुछ भी ना करता हो, बस बालिग़ हो गया और वो ये रट लगाना शुरू कर दे कि मेरा निकाह कर दो, तो उसका निकाह करना ना इसके वालिदैन इसके ज़िम्मेदार है, ना इसके भाई वगैरह इसके ज़िम्मेदार है, और ना ये ख़ुद भी इसके ज़िम्मे निकाह करना नहीं है। पहले इसके ज़िम्मे इतना कमाना ज़रूरी है कि अपनी बीवी के हुकूक़ वाजिबा अदा कर सकता हो। तो इस एतबार से मैंने आपको बताया ये मुहावरा सही है।
दूसरा, अब हम ये समझते हैं कि मुहावरा गलत कहाँ पे होता है। देखिए, मुहावरा गलत इस एतबार से हो जाता है कि इस मुहावरे का उमूमन मतलब ये लिया जाता है कि लड़के को मशीनों की तरह, जानवरों की तरह कमाने पे लगा दिया जाता है। उसकी बोल दिया जाता है कि शादी को भूल जाओ भाई, अभी शादी को भूल जाओ, और आपने कमाना है, लाखों रुपए कमाने हैं, लड़की का जेवर तैयार करना है, शादी के वलीमे के लाखों रुपए तैयार करने हैं, बरी के तैयार करने हैं, फुला के तैयार करने हैं, इतने लाखों रुपए का उसको एस्टिमेट दे दिया जाता है। और फिर बीवी के नान नफ़के का तो आखिरी दर्जे में कोई जिक्र भी नहीं करता, ना किसी के जहन में होता है। तो मैंने आपको पहली बात जो बताई वो तो शरीयत के तनाजुर में बताई है, वरना उमूमन माँ बाप के जहन में भी नहीं होता कि बीवी को क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा, वो बात की बातें हैं। जो उसको पाँव पे खड़े होने से वो लोग ये मतलब ले रहे होते हैं, फजूलियात में जो पैसे खर्च करने हैं, ज़वाइद में जो पैसे खर्च करने हैं, जो शरीयत के नज़र में ना ज़रूरी हैं ना मुस्तहसन हैं, कि इतना जेवर देना है कि जो आपकी औकात से ही लड़के की बाहर है, लड़का इतना नहीं दे सकता, उसको कमाने पे लगा दिया गया है, कमेटियाँ डाल दी गई हैं, सालों उसको इंतज़ार कराया जा रहा है, 6 साल 8 साल, जिक्र भी नहीं करना शादी का, 4-6 साल तो अभी कमाओ। DCR डाली में तुम्हारी 3-3 साल बाद कमेटियाँ खुलेंगी तो जेवर लेंगे, तो फुला लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना, देखें इस तनाजुर में ये मुहावरा और ये नज़रिया बिल्कुल गलत और इंतहाई फहश, गुमराह कुन और गलत प्रोपेगेंडा है। ये गलत नज़रिया है, इसको कमा करना हम सब के ऊपर ज़रूरी है। इस हिसाब से किसी लड़के पे ऐसा जेवर और ऐसे अखराजात के लिए पैसे जमा करना, इकट्ठा करना ना ज़रूरी है, न शरीयत ऐसी शादियों को पसंदीदा करार देती है। शरीयत में सादगी इख्तियार की गई, शादी में इतना आसान कर दिया गया है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के निकाह को आप पढ़ें, आप सहाबा किराम के निकाह को पढ़ें, आप अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ें, किस तरह वो निकाह हुए हैं, किस तरह हमारे ताबिईन, सहाबा, औलिया, अकाबिर के निकाह, फ़ुक़हा के निकाह होते थे। आप उनको पढ़ें, वो इतने सादा होते थे, इतनी आसानी से होते थे कि उन निकाहों में कोई पाँव पे खड़े होने का या छत पे खड़े होने का कोई मसला ही पेश नहीं आता था। तो इस हिसाब से ये मुहावरा बिल्कुल गलत है कि और लड़के को किसी ऐसे मिशनों पे लगा दिया जाए कि जो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाए, लेकिन उसको वो मिशन ही पूरे ना हो और उसको बस ये कह दिया जाए कि लड़का अभी पाँव पे खड़ा ही नहीं हुआ, तो इस वजह से उसकी शादी हम नहीं कर रहे। तो देखें, इस तनाजुर में मैंने आपको बताया, अपने दोनों रुख तस्वीर के मद्देनज़र रखने हैं। हमें शरीयत को समझना है, हमें लोगों को नहीं समझना। मैंने आपको बताया, ये तो मैंने आपको ऐसे एक मुहावरे के ज़ैल में आपको कुछ तफसील बता दी, आप इसको छोड़ दें। तो हमें भी अपने बच्चों और अपने से मुतालिक दीगर अफराद से मुतालिक देखें यही चीज़ देखनी लड़कों में कि अगर वो जिमा पे तो कादिर हो, बिस्तरी पे कादिर हो, और दूसरा ये कि वो उसके हुकूक वाजिबा, खाने पीने, रिहाइश और कपड़े से मुतालिक मुतवस्सित हुकूक, मुतवस्सित ख़र्चा उसको दे सकता है। जहाँ से आप लड़की ला रहे हैं तो आप उसका निकाह करने में जल्दी करें। अब अगर आप ताख़ीर करते हैं और लड़का किसी गुनाह में मुब्तला हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदार वालिदैन भी हैं, इस गुनाह उस पर भी है। और शरीयत में आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ हदीस में सराहतन फरमाया है कि वालिदैन भी उसके ज़िम्मेदार है। मैं आपकी आगे आपके सामने वो हदीस जिक्र भी करूँगा, लेकिन इस तनाजुर में आपने बात समझनी है कि ये वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप उस बच्चे को ऐसे चक्करों में लगा दे रहे हैं कमाने पे, तो ये फिर आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। ऐसे लड़के के ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कि वो इन ख़र्चों के लिए पैसे ज़वाइदात के लिए जमा करे। उसको नान नफ़के पे कादिर होना चाहिए, और शादी के मुख्तसर से जो अखराजात हैं वलीमे के, अगर उस पर भी कादिर है तो सही है, नहीं है तो बिल्कुल खजूर भी खिला के लोगों को आप रवाना कर दें तो भी कोई हरज नहीं है। वलीमा करना भी कोई फ़र्ज़ नहीं है। तो शादी के नान नफ़के के ख़र्चे होते हैं, असल में शादी का ख़र्चा तो शरीयत में ख़र्चा ही नहीं है, जिसके लिए लड़के को उमूमन पाँव पे खड़े होने के लिए लगा दिया जाता है। लिहाजा इस चीज़ों से दूर रहें। इस तनाजुर को समझते हुए हमें लड़कों की शादी में बुलूगत के बाद जल्दी करनी चाहिए। मिशकातुल मसाबी की हदीस आप समाअत फरमाएं, नबी सईद व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सईद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वुलिद लहु वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबहु, कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसका नाम और उसका अदब अच्छा सिखाए, उसका नाम अच्छा रखे और उसको अच्छा अदब सिखाए, अच्छे अखलाक सिखाए। फ़ैदा बलग़ फलयुज़व्विजहु, और जब वो बच्चा बालिग़ हो जाए तो उसकी शादी करे, उसका निकाह करे। फ़इन बलग़ वलम युज़व्विजहु, अगर वो लड़का बालिग़ हो जाता है और उसने उसकी शादी नहीं की, फ़असाब इस्मन, और वो किसी गुनाह में मुब्तला हो गया, फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीही, तो उसका गुनाह उसके बच्चे बाप पर है। बच्चे के गुनाह का, बच्चे के जो उस मासियत का जो गुनाह है वो उसका ज़िम्मेदार अला अबीही, उसका बाप होगा। मिशकातुल मसाबी जिल्द 2 सफ़ा 939।
मिरक़ात वगैरह में मुल्ला अली क़ारी और दीगर शुरा ने इस हदीस की तशरीह की है कि बज़ाहिर तो इससे ये मालूम हो रहा है कि लड़के को गुनाह ही नहीं होगा, फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीही, सारा का सारा गुनाह बाप पे ही आ जाएगा। लेकिन ये तशरीह की गई है कि मुबालगतन और ज़जरन बाप को समझाया गया है कि इतना शदीद मामला है इस निकाह का, वरना गुनाह तो ज़ाहिर बात है फ़ाइल करने वाले पे भी होगा, उस लड़के पे भी होगा, क्योंकि वो भी बहरहाल ज़िम्मेदार है गुनाह का, लेकिन बाप पे भी गुनाह होगा क्योंकि उसने उसकी शादी नहीं की। ये तो हो गई नाज़रीन लड़के से मुतालिक तफसील। लड़की से मुतालिक तो बस ये बात समझ लें कि जैसे ही वो बालिगा हो जाए तो बाप के ज़िम्मे है कि उसकी शादी का इंतज़ाम कर ले। अगर जोड़ का रिश्ता आता है तो उसको मना करने पे सख्त वईदात अहादीस में वारिद हुई हैं लड़की के जोड़ का रिश्ता, लेकिन जो उसके दीन के हिसाब से हसब नसब माल के हिसाब से बराबर हो, ऐसा रिश्ता अगर लड़की का आ जाता है तो लड़की के बाप के लिए क़तअन ये गुंजाइश नहीं है कि फिर वो उस निकाह को मना कर दे, उसको निकाह पे राज़ी होकर लड़की को निकाह लड़की का कर देना चाहिए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहू की मिशकातुल मसाबी की हदीस है, आप समाअत फरमा लें। अन अली इब्न अबी तालिब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू, हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहू फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, या अली, ए अली, सलासुन ला तुअख़िरहा, तीन बातों में ताख़ीर ना करना, देर ना करना। अस्सलातु इज़ा आनत, नमाज जबकि उसका वक्त हो जाए, वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, और जनाज़ा जबकि वो हाज़िर हो जाए तो नमाज जनाज़ा पढ़ने में ताख़ीर ना करना। वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहा कुफ़अन, और इसी तरह औरत के निकाह में जब तुम्हें उसका कुफ़ हमसर मिल जाए, औरत का हमसर कुफ़ का रिश्ता मिल जाए, बराबरी का रिश्ता मिल जाए। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा किसी को भी अपनी लड़की पकड़ा दी, नहीं, कुफ़ का बराबरी का रिश्ता मिल जाए हसब नसब माल वगैरह दीन के हिसाब से, तो आपने उसमें फिर ताख़ीर करना नहीं है, ताख़ीर जायज़ नहीं है। इसी तरह मिशकातुल मसाबी में हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, वो भी समाअत फरमा लें। फरमाते हैं अनहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्न मसऊद से मनक़ूल है, आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु, कि जब तुम्हारे पास पैगाम निकाह भेजे, मन तर्ज़ौना दीनहु, जिसके दीन पर तुम राज़ी हो, व खुलुक़हु, और उसके अखलाक पे तुम राज़ी हो, फ़ज़व्विजूहु, तो उसका निकाह कर दो। दीन को तरजीह देनी है, दीन के एतबार से अगर उस लड़के के तुम अपनी लड़की के हिसाब से राज़ी हो, समझ रहे हो कि दुरुस्त है, फ़ज़व्विजूहु, अपनी लड़की का उससे निकाह कर दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, ये निकाह लड़की का अपनी नहीं करोगे उससे, तो माशरे में फ़ितना और फ़साद फैलेगा, बदतरीन फ़साद ज़मीन में फ़ितना फैलने का तुम्हारा ये अमल बाइस बनेगा और तुम उसका सबब बन जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम जब दीनदार लड़कों से निकाह नहीं करोगे और बेदीनों से निकाह कर दोगे, तो दीनदारों को जब लड़कियां नहीं मिलेंगी, बेदीनों को मिलेंगी, तो माशरे में आप समझ रहे होंगे कैसा फ़साद बर्पा होगा। दीनदार बेनिकाह रह जाएंगे और बेदीन जो है वो निकाह से हो जाएंगे, और वो निकाहों में फ़साद का भी ज़रिया बनेंगे और पूरा माशरा को एक बिगाड़ का ज़रिया बन जाओगे। शुअब अल-ईमान लिल बैहक़ी में भी इससे मुतालिक एक हदीस है, वो भी समाअत फरमाने हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस नकल है। अन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फरमाते हैं कि आप अलैहि सल्लम ने फरमाया, क़ाल मकतूबुन फ़ित तौरात, तौरात में ये बात लिखी है, मन बलगत लहू इब्नता इस्नतै अशरता सनतन, जिसकी बेटी पहुँच जाए 12 साल की उम्र तक, फ़लम युज़व्विजहा, और वो उसका शादी उसका निकाह ना करे, फ़रक़िबत इस्मन, और वो किसी गुनाह का इर्तिकाब कर ले, फ़इन्नमा इस्मु ज़ालिका अलैहि, तो उस लड़की के गुनाह का जो बार है वो उसके बाप के ऊपर होगा, उसके बाप के ऊपर होगा। फैज़ुल क़दीर वगैरह में मनावी रहमतुल्लाह ने और दीगर शुरा ने भी इस हदीस की यही तशरीह की है कि लड़की पे भी बहरहाल गुनाह होगा, लेकिन लड़की का बाप ज़ाहिरी बात है ज़िम्मेदार है बालिगा होने के बाद। और 12 साल की उम्र भी इसीलिए जिक्र की कि 12 साल के बाद उम्र लड़की बालिग 12 से 15 साल के दरमियान में हो जाती है। वो लड़की की माँ और लड़की से मुतालिक दीगर ख़वातीन समझ सकती हैं जब बालिग हो जाए और उसका कोई ढंग का रिश्ता, कुफ़ का रिश्ता, हमसर रिश्ता दीन के एतबार से बिलखुसूस अगर आ जाए, तो लड़की के बाप को चाहिए कि उसके रिश्ते में जल्दी करे, बाकी वो लड़का मुस्तकबिल के मसाइल को इंशाअल्लाह खुद संभाल लेगा। लिहाजा लड़की के बाप या भाइयों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो लड़की से मुतालिक ऐसी कोई बात कहें कि जब तक इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाएगी हम इसकी शादी नहीं करेंगे। और तालीम मुकम्मल होने में बसा वक़्त 22 साल 24 साल की उम्र तक पहुंच जा रही है, ये बात मुनासिब नहीं है। लड़के से मुतालिक जैसे वो बात मुनासिब नहीं थी कि जब तक वो पाँव पे खड़ा नहीं हो जाए और उसको एक महदूद मिशन पे लगा दिया जाता है, इसी तरह लड़की से मुतालिक भी ये बात दुरुस्त नहीं है कि उसकी तालीम मुकम्मल होने तक उसके निकाह और शादी को मौखर कर दिया जाए। जैसे उसके कुफ़ का रिश्ता मिल जाए, उसकी बराबरी का रिश्ता मिल जाए, तालीम उसको आप दिलवाएं, लेकिन जब उसकी बराबरी का रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में जल्दी करनी चाहिए, ताकि लड़के और लड़की से मुतालिक कोई भी फितना, कोई भी मसला, कोई भी गुनाह का इर्तिकाब पेश
ना आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तसल्ली से सुनिएगा। लड़के से मुतालिक भी मैंने आपको हुक्म अलग बता दिया कि उसके लिए नान नफ़्का और हम बिस्तरी पे कादिर होना ज़रूरी है। अगर वो इतना कमा लेता है और इस चीज़ पे कादिर है तो उसका निकाह जल्द अज जल्द कर दे लेना चाहिए। उसको फ़ुज़ूल अखराजात में फ़ुज़ूल माल के जमा के लिए उसको मौखर करना उसके निकाह को जायज़ नहीं है। इसलिए लड़की से मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि उसकी तालीम के लिए मौखर करना या दीगर किसी भी अगराज से निकाह को मौखर करना उसका भी लड़की के वालिदैन के लिए जायज़ नहीं है। बालिगा हो गई है तो जल्द अज जल्द उसका निकाह कर लिया जाए। वीडियो को दोबारा तसल्ली से सुन लें अगर आपको बात समझ में आई हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।